छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। दुनिया रूस यूक्रेन युद्ध शांति वार्ता में उलझी और इसका फायदा उठा रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू की सेना ने भीषण हमले करते हुए गाजा पर कब्जे का अभियान भी तेज कर दिया है और गाजा के साथ साथ इजराइल ऑपरेशन यमन भी शुरू कर चुका है। माना यह जा रहा है कि इजरायली सेना अब हुथी का हाल भी हमास और हिजबुल्लाह जैसा करने जा रही है। जिस समय ट्रंप यूक्रेन युद्ध खत्म करवाने में व्यस्त हैं, उसी वक्त नेतन्याहू और उनकी सेना ने ईरानी प्रॉक्सी को समाप्त करने का अभियान शुरू कर दिया है। इस मिशन को पूरा करने के लिए इजरायली सेना गाजा से लेकर यमन तक जबरदस्त हमले कर रही है। गाजा में इजरायली सेना के हमले कितने तेज हो गए हैं, सबसे पहले इसे समझिए। गाजा में विनाश का नया दौर तब शुरू हुआ जब इजराइल ने गाजा पर कब्जे का अभियान लॉन्च कर दिया। इजरायली मिसाइलें अल अहली अस्पताल पर जाकर गिरी। हमले में 7 लोग मारे गए। इजरायली हमले में गाजा के जैतून में कई इमारतें तबाह हो गई। खान यूनिस में इजरायल ने हमास से जुड़ी इमारत को मलबे में बदल दिया। मध्य गाजा में इजरायली विस्फोट की वजह से 2 फिलिस्तीनी मारे गए। इजरायली हमले में 24 घंटे के अंदर 47 लोगों की जान चली गई। एक तरफ बमबारी और दूसरी तरफ भूखमरी। गाजा में हालात बहुत खराब हैं। भूख से अब तक 251 फिलिस्तीनी दम तोड़ चुके हैं। आसमान से राहत सामग्री तो गिराई जा रही है, लेकिन उतनी मदद नहीं पहुंच पा रही है जितनी गाजा के लोगों को जरूरत है। इजरायली सेना ने गाजा के साथ साथ यमन में हूती के ठिकानों पर भी बमबारी की। विस्फोट की वजह से सना में हजीज पावर स्टेशन में भीषण आग लग गई। रिपोर्ट के मुताबिक हूती के ठिकानों को तबाह करने के बाद अब इजरायली सेना हूती के ऊर्जा ठिकानों को बर्बाद कर रही है ताकि हूती की कमर पूरी तरह से टूट जाए। एक तरफ युद्ध की आग भड़क गई है तो दूसरी तरफ नेतन्याहू के खिलाफ लोगों का क्रोध भड़क गया है। बंधकों की रिहाई की मांग को लेकर इजरायल में अब तक का सबसे बड़ा विद्रोह शुरू हो गया है। यह प्रदर्शन इजरायल के 350 जगहों पर हो रहा है। तेल अवीव से लेकर यरूशलेम तक जगह जगह लोग हाईवे और अंडरपास को जाम कर प्रदर्शन कर रहे हैं। कई जगहों पर पुलिस और पब्लिक में जोरदार झड़प भी हुई है। हिंसा के आरोप में इजरायली पुलिस ने 32 लोगों को गिरफ्तार किया है। इजरायल के लोगों का ये क्रोध, ये जन विद्रोह इस बात का ऐलान है कि नेतन्याहू की मुश्किलें तब तक नहीं खत्म होने वाली हैं जब तक कि वो बंधक संकट का हल नहीं निकाल लेते। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।